हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज आप क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स निकालना सीखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो जब आपको ये समझ में आ जाएगी तो आप चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरी वीडियो को देखना होगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मेरी वीडियो आप देखें और समझें इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। सबसे पहले क्यूब्स। अच्छा, क्यूब्स होता क्या है, आपने क्यूब्स इस तरह से देखे होंगे। ठीक, हम इस तरह से क्यूब्स होता है, ठीक है, जो 3 डायमेंशन शेप होती है, ठीक है। अब क्यूब्स हम किस तरह से, कोई भी नंबर है, हमें यहाँ पे लिख लिया हमने नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर, उसको हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब्स फाइंड करना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 नंबर, तो 2 का जब मुझे 2 का क्यूब्स मालूम करना होगा तो 2 की पावर 3 लिखना होगा। कितना लिखना होगा, 2 की पावर 3। तो अब इसको आप कैसे शो करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8। तो आप कह सकते हो कि 2 का क्यूब होता है हमारा 8। ओके, तो आप इस चैप्टर में क्यूब्स निकालने आने चाहिए। किसी भी क्यूब्स जब निकालेंगे आप, उसकी पावर 3 होती है और उस नंबर की 3 बार मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर ले लिया तो 3 की पावर 3 लिखूँगी मैं, क्योंकि क्यूब्स निकाल रही हूँ। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा हो गया हमारा 27, ठीक है। अब जैसे 5 नंबर है, 5 का आपको क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा कितने 25, और 25 में 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 125। तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125। ओके, तो आप क्यूब्स निकालना सीखे होंगे। जब क्यूब्स निकालेंगे किसी नंबर का, उसी नंबर की 3 बार मल्टीप्लिकेशन होती है, तब हम क्यूब्स निकाल पाते हैं। अब आगे सीखेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको परफेक्ट क्यूब देखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 10 नंबर्स ले लिया, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 जा कितने होते हैं 10, 5 1 जा 5। तो इसके जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 5 आया। तो कहीं से भी नहीं, क्योंकि अगर हमें ये परफेक्ट क्यूब होता तो 2 कितनी बार होता मल्टीप्लिकेशन में, 3 बार होता, और 5 भी 3 बार होता। तो हम देख के कह सकते हैं कि जो 10 नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट। क्या आ जाएगा, नॉट। ओके, अब जैसे कि 8 नंबर है यहाँ पे। ओके, अब 8 नंबर के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब जब हमें परफेक्ट क्यूब देखना तो हमें 3 के जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े, कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। तो जब ये 3 जोड़े बन गए तो हम कह सकते हैं 8 हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 3 हमारे किस में बन गया है, जोड़े में बन गया। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा ये। अब आप स्टूडेंट परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई द्वारा निकालना सीखेंगे, यानी ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो किसके द्वारा सीखेंगे, मल्टीप्लाई के द्वारा, ठीक है, मल्टीप्लाई के द्वारा। तो यानी 2 4 3 एक नंबर है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस नंबर को हम सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें और ये हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें इस नंबर में कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ओके, तो आप कैसे करेंगे, सबसे वेरी सिंपल तरीका होता है कि 2 4 3 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 3, तो इसके करेंगे 3 8 जा कितने होते हैं 24, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितने बचे 2, यहाँ जाएगा 7, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3। तो जब परफेक्ट क्यूब नंबर बनाते हैं तो हम क्या 3 की उसमें देखते हैं, 3 की फॉर्म में देखते हैं इस तरह से, ठीक है, 3 का जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया 3 का, और यहाँ पे क्या है 3, ये इतना 3 × 3 एक और 3 होना चाहिए। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर जब के बनेगा जब हम 2 4 3 में 3 की मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लिख सकते हैं 2 4 3 नॉट परफेक्ट नंबर, नॉट परफेक्ट नंबर। लेकिन हमें क्या है, ये परफेक्ट नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे 2 4 3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्राइम जब 2 4 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने आ रहे थे, 3 5 बार आ रहा था मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले वो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और एक 3 हमारा ये हो गया, ठीक है। तो एक हमारा 3 की ट्रिपलेट ये बन गई, 3 की ट्रिपलेट इस तरह से यहाँ पे बन गई। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, 7 2 9, ठीक है। तो 7 2 9 को बोल सकते हैं कि हमारा प्राइम फैक्टर ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है, ना कि 2 4 3। 2 4 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त होगा जो कि कितना होगा 7 2 9 होगा, क्योंकि फिर हम जब इसके फैक्टर करेंगे तो इसी तरह से हमारे जोड़े बन जाएंगे। ओके, अब स्टूडेंट आप परफेक्ट क्यूब नंबर देखेंगे डिवाइड के द्वारा, यानी कोई आपको एक नंबर गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि कितने स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें कि जो आपको नंबर गिवन है वो प्राइम फैक्टर के द्वारा आप देख सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले 81 नंबर दिया है, तो सबसे पहले आप इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 81 का, ठीक है। तो 3 का डिवाइड जाएगा, 3 2 जा 6 7 बार यहाँ पर है ना, फिर 3 से 9, 3 9 जा 27 होते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो जब इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो यहाँ पे स्टूडेंट आया 3 × 3 × 3 × 3। अब हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि डिवाइड के द्वारा आपको ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है। तो यहाँ पे जब मैंने ये उसके 3 के जोड़े में देखा तो यहाँ पे बन गया। अब ये हमारा क्या है 3 एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या डिवाइड के द्वारा करना है, तो हम इसमें 3 का डिवाइड कर दें तो 3 अपने आप ही कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 81 नॉट परफेक्ट नंबर। तो ओके, अब डिवाइड द्वारा करना है तो हमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। तो जब 81 में आपको कितने का डिवाइड करना होगा, 3 का डिवाइड करना होगा। तो 81 की यहाँ पे तो हमारे कितने थे प्राइम फैक्टर, 3 × 3 4 बार थे, ठीक है, और यहाँ पर 3, तो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो अब जब 3 का डिवाइड तुम 81 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 27 नंबर आ गया, ठीक है। अब 27 जो नंबर है ये हमारा परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, यस, ओके। यानी 81 नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, जब आप डिवाइड करेंगे तो 27 नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। और आंसर होगा कि हम कितने से डिवाइड करें, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए फाइंड द क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट क्या होता है वो आपको निकालना सीखना है। तो सबसे पहले आपको ये नंबर गिवन है 64 और 512, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्यूब रूट का निशान क्या होता है, इस तरह से ये होता है क्यूब रूट। और ये किसने, ये अगर ऐसे लिख देते स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 लगा दिया तो हमें क्या है क्यूब रूट हो गया। तो 64 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट आपको 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने होंगे, ठीक। अब 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 6 बार आया। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। अब इसे मैं कैसे 3 के उसमें जोड़े में बनाऊँगी, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो 3 के जोड़े में से मैंने एक 2 उतार लिया, इस 3 के जोड़े में से मैंने एक 2 उतार लिया और यहाँ पे मैंने ये साइन बना दिया क्यूब रूट का, ये इस तरह से। तो इसमें से एक 2 लेना, 2 × 2 4। तो आप कह सकते हो कि 64 का क्यूब रूट निकालें तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, अब स्टूडेंट आपको 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 512 के, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जब मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो 2 कितनी बार आया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन कितनी बार आया 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 9। तो मैंने भी बताया था 3 का जोड़े बनाने इस तरह से, ए बन गया, एक इसका बन गया और एक हमारा इसका बन गया। तो आप क्या सिंबल्स बनाएंगे 512, यहाँ पर 3 क्यूब रूट, तो इसमें से एक उतारेंगे, ये 2 आ गया, यहाँ इसका 2 आ गया, यहाँ पे इसका 2 आ गया। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 512, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।